जय हिंद, जय भारत। सलीम वास्तिक और नाजिया इलाही खान और दो चार महिलाएं और हैं जो सोशल मीडिया पे बिल्कुल हिंदू मुस्लिम करने में लगे हुए हैं। देखिए, इनके ऊपर जो है सख्त कानून लागू होना चाहिए और इनको जो है जो सोशल मीडिया पे नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं और इनके ऊपर सख्त सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। अब ये देखिए कि देखिए हिंदू मुस्लिम जो है ये कर रहे हैं। अब ये किस एज में हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, देखिए मतलब ये 50-50 साल के हो गए हैं और ये जो है वयस्क, जब ये पैदा हुए, बड़े हुए, बच्चे हुए, खेले कूदे, फिर उसके बाद वयस्क हुए तो इन्होंने जो है मुस्लिम समाज से ही इन्होंने शादियां की हैं। मुस्लिम समाज से ही ये मम्मी पापा बने हैं। आज भी नाजिया इलाही खान का बेटा मुस्लिम है, जो कि उसने पहली जो मैरिज की थी वो मुस्लिम से ही की थी। और कहने का मतलब है इनके आज भी अगर इनके नाम के मतलब कहने का मतलब है जो बोलेंगे सन ऑफ लगेगा वो मुस्लिम ही है। इनके फादर मम्मी जो है जन्म ही मुस्लिम समुदाय में ले रखा है, इसमें कोई शक थोड़ी दो राय थोड़ी है। तो जो इस तरह के लोग जो हैं ये 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, तो ये लोग कतई बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। उनके ऊपर सख्त सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये कहीं ना कहीं जो है नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, समाज में बुराइयां पैदा कर रहे हैं, समाज में जो है दंगे फसाद पैदा करने का काम कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है अगर मैं कहूँ तो मेरे अपना मत से ये कभी भी जो हिंदू का नाटक कर रहे हैं, कोई भी मुस्लिम जो है कभी भी हिंदू नहीं बन सकता, कभी भी नहीं बन सकता और ना कोई मुस्लिम हिंदू मुस्लिम बन सकता। मैं दावे के साथ बोल रही हूँ, कोई भी अपना बचपन, अपनी यादें, अपने माँ बाप, अपना धर्म कभी भी नहीं छोड़ सकता। वो हमारा इस तरह से है जैसे हमारी जो हमारी बॉडी है और हमारा बॉडी में जो हमारी ब्लड है वो उस तरह से उसका आपस में एक कनेक्शन होता है। तो कहने का मतलब है जो है ये वो हमारी मतलब पूरी बॉडी में छिंचा हुआ है। वो चीज़ें जो है उसको दूर मतलब चाह के भी नहीं कर सकते। ये ख्याल मन में कभी भी नहीं आ सकता है। कोई भी मुस्लिम अपने धर्म से कभी भी नफरत नहीं कर सकता। मैं दावे के साथ बोल रही हूँ, मैं दावे के साथ इसको बोल रही हूँ, कोई भी नहीं कर सकता। अब ये देखिए कि हिंदू का नाटक करने वाले लोग जो हैं कि ना तो इन्होंने अपना नाम बदला, ना अपना निशान बदला, ना इन्होंने अपनी दिनचर्या बदली, वही इनकी अपने रीति रिवाज सारा ये कर रहे हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है। हम क्यों बोलें कि वो गलत कर रहे हैं, हम नहीं कहेंगे। लेकिन भाई तुम गलत नहीं कर रहे हो, लेकिन ये नाटक किस लिए, ये नाटक इसलिए। अब मैं ये एक सलीम वास्तिक जो है, अब मैं तो ये कहूँगी कि हमारे हिंदू में तो भी सलीम नाम तो होता ही नहीं है, फिर नाजिया इलाही खान भी हमारे हिंदू में नहीं होता है। तो इन्होंने ना नाम बदले हैं ना निशान बदले हैं, इनका बस अगर बदल रखा है तो स्वार्थ बदल रखा है बस। ये कहीं ना कहीं अपने को चमकाने के लिए, अपना को पब्लिसिटी में लाने के लिए ये स्वार्थ बस ये सारे घटिया काम ये कर रहे हैं और इसके पीछे का कोई भी इनका वो नहीं है। तो कहने का मतलब है वो बेवकूफ़ हिंदू हैं जो इनके झांसे में आते हैं, मैं तो साफ बात बोलूँगी। और इन्हें मालूम है, खुद इन्हें मालूम है कि हम मुस्लिम थे और मुस्लिम हम हैं और मुस्लिम रहेंगे, ठीक है, इसमें भी कोई दरार नहीं है। लेकिन ये हिंदू का नाटक तुम क्यों कर रहे हो? तुम किसी चीज़ को क्यों, मतलब कहने का मतलब किसी धर्म को क्यों खराब करने में लगे हो? मतलब किसी धर्म को क्यों तुम किसी को भ्रम फैला रहे हो जो है। और मैं ये बोलूँगी कि उन हिंदुओं को भी मैं बेवकूफ़ मानूंगी जो उठा उठा के इनको हाथ पकड़ पकड़ के कभी भोलेनाथ की मंदिर में ले जा रहे हैं, कभी हरिद्वार इनको लाया जा रहा है। क्यों इतने खुश होते हो? क्या मिलेगा? क्या तुम्हारे धर्म को मानने के लिए हिंदू कम पड़ गए क्या? क्या बेवकूफ़ी है ये? क्यों खुश होते हो तुम? अगर कोई मुस्लिम नाटक करता है मुस्लिम बन हिंदू बनने का, तो तुम्हारी ये जो है तुम पागलपंती क्यों पागल हो जाते हो? क्यों तुम अपना सब कुछ क्यों भूल जाते हो, है ना? जो ये बात तुम्हें भली भांति सोचनी चाहिए, दिमाग में लानी चाहिए। जो अपने धर्म को बुरा भला कह रहा है तुमको बेवकूफ़ बनाने के लिए, तो वो तुम्हारे धर्म का क्या हो जाएगा? जिस धर्म में आंखें खोली, जिस धर्म में वो पले बड़े हैं, जो धर्म उनके सांसों में बसा है, उस धर्म को वो ना मान के तुम्हारा धर्म मानेंगे? क्यों बेवकूफ़ बनते हो? वो कतई नहीं, ना तो उन्होंने छोड़ा है ना वो छोड़ेंगे। वो कहीं ना कहीं जो है अपने चेहरे को चमकाने की कोशिश करते हैं। कहीं ना कहीं इनका जो मकसद है राजनीति में उतरने का मकसद होता है। उनको ये लगता है कि हिंदू का हम नाटक करेंगे, मुस्लिम से नफरत करने की बात करेंगे, कहीं ना कहीं छोटी मोटी जगह मिलेगी, हमें कहीं ना कहीं का टिकट मिल जाएगा। इनकी ये मंशा रहती है और इनका कुछ रहता है।
तो कहने का मतलब है, नाज़िया इलाही खान बोलती कि मैं तो नमाज भी पढ़ती हूँ, मैं फलाना करती हूँ, ढिमकाना करती हूँ। अब कोई इस बेवकूफ़ से कहे कि नमाज तो हमारे हिंदू में नहीं पढ़ते, फिर तो जब तुम हिंदू बनने का नाटक कर रही हो, फिर नमाज की क्या मतलब बनता है इसमें जो है। तो कहने का मतलब है, ये लोग देखो कहीं ना कहीं इसी तरह से जब ये ऐसे लोग हमारे समाज में हैं, तो आए दिन खून खराबा हो रहा है, नफरत लोगों के दिलों में। देखिए ऐसा होता है, रात दिन अगर हम कोई चीज़ को एक आधी बार कोई सुन लिया तो हम उसको इग्नोर करेंगे। अब कोई चीज़ बार 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 हमारे नज़रों के सामने आएगी, तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि हमारे अंदर तक वो चीज़ें मतलब वो घर कर जाती हैं। जब घर कर जाती हैं, तो फिर जो समझदार लोग होते हैं वो तो चालाकी इनकी समझते हैं, जो बेवकूफ़ लोग होते हैं, और आजकल बेवकूफ़ों की संख्या ज़्यादा है, तो वो लोग जो हैं इनके मन मुताबिक इनकी जो कहने की बातों पे जो है अमल करते हैं और उसी पे चलने का काम करते हैं। तो कहने का मतलब है, सतर्क रहें, सावधान रहें। कोई भी अपना धर्म नहीं बदल सकता। अगर जो धर्म बदलने की बात करें, कहीं ना कहीं इनके मंसूबे गलत हैं, और ये कहीं ना कहीं अपनी सुर्खियों में आने की कोशिश करते हैं। अब सलीम वास्तिक ने ये बात बोली थी कि मुझे बच्चे के मतलब अपहरण करके फिर मर्डर करने के उसमें मुझे जेल भेजा गया, मैं मतलब, और फिर उसने क्या बोला कि जो असली कातिल है मैं उसको सामने लाऊंगा। आप सबने वो वीडियो सुनी होगी। इसने बोला जो असली कातिल है मैं उसको सामने लेके आऊँगा। तो भैया, तो तू असली कातिल को तू कैसे जानता है, और तुझे कैसे पता लगा वो कातिल है? सोचने वाली बात है। असली कातिल को तू कैसे जानता है? तो इसका मतलब तू असली कातिल के साथ था, तू असली कातिल के साथ था, तू तू भी उसमें बराबर का मतलब वो हकदार था उस गुनाह में जो है। जब असली कातिल को पुलिस नहीं पकड़ पा रही है, तो तू तू मतलब तू असली कातिल को कहाँ से लेके आएगा? असली कातिल इसका मतलब तेरा जिगरी यार है या तेरा उससे बहुत घनिष्ठ संबंध है। तू असली कातिल को कहाँ से लेके आएगा? तो इसका मतलब तेरे जो सहयोगी रहे हैं, तेरा जो वास्ता रहा है, ऐसे लोगों से रहा है। अब कोई अगर कहे, इससे उसने खुद बोला है कि मैं असली कातिल को लेके आऊँगा, तो असली कातिल रोड में तो बैठा नहीं है। इसका मतलब तेरा पहले से ही उससे जो है इस तरह के लोगों का साथ तेरा रहा है। तो मैंने कहा कि ये कहीं नहीं, ये कल भी मुसलमान थे, आज भी मुसलमान हैं, ये हमेशा मुसलमान रहेंगे, चाहे वो नाज़िया इलाही खान है, चाहे वो सलीम वास्तिक है, चाहे वो जो है कहने का मतलब है वो क्या बोलेंगे इसको, तमन्ना मलिक है। ये देखिए इनका, अभी उसने बोला कि मैं बुर्का पहन के हरिद्वार कांवड़ लेने जाऊंगी। जब कहीं बहुत सारे लोगों ने इसका विरोध किया, तो फिर कहने लगी कि कपड़ों में क्या दिक्कत है। तो भैया फिर जब जब हिंदू बन गई तो फिर कब क्यों नहीं होगा भाई? हिंदू में तो बुर्का नहीं पहना जाता, फिर तुम्हें साड़ी पहनने में दिक्कत क्या है? तो कहने का मतलब है ये कहीं ना कहीं धोखा दे रहे हैं। तो ऐसे लोगों से सतर्क और सावधान रहने की ज़रूरत है। जय हिंद, जय भारत।